जिन बच्चियों को स्कार्फ और हिजाब यूज़ करने से मना किया है, उन्होंने उन कॉलेज इंतज़ामिया ने उनके मानव अधिकार पर डाका डाला है, उनके दस्तूरी हुकूक को जो है छीनने की कोशिश की है। यहाँ पर यह होना चाहिए कि हुकूमत सख्त से सख्त एक्शन ले इन जालिमों के ख़िलाफ़ में। और हम अपनी बच्चियों और बहनों से कहेंगे कि आप बिल्कुल इसी तरह से मैदान में डटे रहें। हम तमाम भाई आपके साथ मौजूद है, इस देश का यूथ आपके साथ है, आपके बुज़ुर्ग आपके साथ है और इस देश की जनता भी आपके साथ में मौजूद है। और यकीनन इंशाअल्लाह आपको आपका हक़ मिल के रहेगा। हाँ, यहाँ पर हम ये ज़रूर कहेंगे, वो लोग आज कहाँ हैं जो ट्रिपल तलाक बिल के टाइम पर बाकायदा शोर मचा रहे थे और नारे लगा कर कह रहे थे कि हम जो है मुस्लिम औरतों के हुकूक की बात करने वाले, मुस्लिम औरतों के अधिकार की रक्षा करने वाले, कहाँ बिलों में छुपे बैठे, आओ बाहर। और आज इन बच्चियों पे जो जुल्म हो रहा है, इनको स्कार्फ पहनने से जो रोका जा रहा है, इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। आज कहाँ हैं आप? तकरीबन 3 ऐसे कॉलेजेस है कर्नाटक के जिन्होंने मुस्लिम बच्चियों के हिजाब पहन कर आने पे पाबंदी लगा दी है। आप देख रहे होंगे गुलबर्गा शरीफ में बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन शुरू है, हैदराबाद में भी आंदोलन हो रहे हैं। आज मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा साहब के हम विचार जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पे इनके क्या विचार है। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करना चाहूँगा अपनी उन बहनों और बेटियों को, बहनों को कि जो आज अपने हिजाब के अधिकार के लिए, अपने जिस्म को कवर करने का जो उनका अधिकार है, जो उनका फंडामेंटल राइट है, उसके लिए आज वो मैदान में मौजूद हैं और उसके लिए वो आवाज़ उठा रही हैं। दूसरी बात यह है कि कर्नाटका में कॉलेज इंतज़ामिया ने जो 3-4 अलग अलग कॉलेजेस में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से कॉलेज वालों ने हिजाब को बैन किया है और हिजाब पहनकर आने वाली बच्चियों को जो है क्लास में अपीयर होने से मना कर दिया है, रोक दिया, उन पर पाबंदी लगा दी है। तो कॉलेज इंतज़ामिया का इस तरह से उन पर पाबंदी लगाना, हिजाब वाली बच्चियों पर पाबंदी लगाना, ये सरासर उनके दस्तूरी हुकूक पर डाका है। ये उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो उनका फंडामेंटल राइट है, ये उसको छीनना है, ये उनके मूल अधिकार का हनन है। तो और ये सरासर जो है वो इंतज़ामिया भी मुजरिम है और जिस MLA ने कॉलेज इंतज़ामिया को इसके ऊपर उकसाया है, वो MLA भी सबसे बड़ा मुजरिम है। इस पर सख्त से सख्त एक्शन जो है वो एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ऑस्ट्रेलिया की सरज़मीन पर हमारे सिख भाइयों को उनकी पगड़ी की वजह से निशाना बनाया गया और उन पर जुल्म किया गया, उन्हें टारगेट किया करके सताया जा रहा था, तो उस वक्त हम भारतवासी, चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय से ताल्लुक़ रखते हो, हमें उस बात की तकलीफ़ हुई और हमने कहा कि ये सरासर सिख भाइयों के ऊपर जुल्म है। तो आज फिर हमारे जो लोग कहते हैं कि उन पर जुल्म हुआ था, आज इस तरह के कई लोग खुद मुस्लिम बच्चियों पर जुल्म क्यों कर रहे हैं? सामने में एग्ज़ाम है और 2 महीने में एक महीने में अभी एग्ज़ाम मौजूद है और ये जो है बच्चियों को क्लासरूम अटेंड करने से इनकार कर देना, उन पर बैन करना, उनको पाबंदी लगाना, ये सरासर जो है एक बहुत बड़ी साजिश है। फिर आप ये भी देखिए कि यहाँ पर एक एंगल जो है वो पॉलिटिक्स का भी है कि सामने में अभी वो इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन होने वाले हैं और सामने में इस तरीके से ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। मकसद ये है कि लोगों का ध्यान ये इस तरह के मुद्दों की तरफ चला जाए और आवाम जो है वो हुकूमत से जो असल मुद्दे हैं तरक्की के, डेवलपमेंट के, प्रोग्रेस के, उस पर सवाल जवाब ना कर सके कि तुमने इन पिछले 5 सालों के अंदर क्या किया है। तो ये मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि कॉलेज इंतज़ामिया ने जिन बच्चियों को स्कार्फ और हिजाब यूज़ करने से मना किया है, उन्होंने उन कॉलेज इंतज़ामिया ने उनके मानव अधिकार पर डाका डाला है, उनके दस्तूरी हुकूक को जो है छीनने की कोशिश की है। यहाँ पर यह होना चाहिए कि हुकूमत सख्त से सख्त एक्शन ले इन जालिमों के ख़िलाफ़ में। और हम अपनी बच्चियों और बहनों से कहेंगे कि आप बिल्कुल इसी तरह से मैदान में डटे रहें। हम तमाम भाई आपके साथ मौजूद है, इस देश का यूथ आपके साथ है, आपके बुज़ुर्ग आपके साथ हैं और इस देश की जनता भी आपके साथ में मौजूद है और यकीनन इंशाअल्लाह आपको आपका हक़ मिल के रहेगा। हाँ, यहाँ पर हम ये ज़रूर कहेंगे, वो लोग आज कहाँ हैं जो ट्रिपल तलाक बिल के टाइम पर बाकायदा शोर मचा रहे थे और नारे लगा कर कह रहे थे कि हम जो है मुस्लिम औरतों के हुकूक की बात करने वाले, मुस्लिम औरतों के अधिकार की रक्षा करने वाले, कहाँ बिलों में छुपे बैठे, आओ बाहर। और आज इन बच्चियों पे जो जुल्म हो रहा है, इनको स्कार्फ पहनने से जो रोका जा रहा है, इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। आज कहाँ हैं आप तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। आज ये जुल्म के ख़िलाफ़ आपकी ज़बानें क्यों नहीं खुल रही हैं? इससे समझ में आता है कि उस टाइम पर आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ किसी के इशारों पर काम कर रहे थे। तो ये हमारी बच्चियों और बहनों और बेटियों के अधिकार का हनन है। हमारा
कानून, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इस बात का इख्तियार देता है कि हम अपनी मजहबी शनाख्त को बरकरार रख सकते हैं। अगर स्कूल इंतज़ामिया को कोई मसला है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि जो यूनिफॉर्म का रंग है उस रंग से मिलता जुलता कलर या उसी रंग का उनको कह दे कि आप ये वाला स्कार्फ यूज़ करें। बच्चियां जो है बुर्का पहनने के लिए ज़िद नहीं कर रही, बच्चियों का तो कहना ये है कि हम सिर्फ हमें स्कार्फ पहनने दिया जाए। अगर आप उससे भी रोक रहे हैं तो ये तो सरासर जुल्म है। और जानकारी के मुताबिक ये बच्चे पहले से ही कई सालों से स्कार्फ पहन के आती थी, सिर्फ अभी अभी उन्हें ना जाने क्यों रोका गया, टोका गया। जी सर, बिल्कुल ये बात है कि बच्चियां एक अरसे से, एक ज़माने से जो है वो स्कार्फ और हिजाब यूज़ करती आ रही हैं, कभी भी उन्हें रोका टोका नहीं गया। ये जो रोक टोक की जो शुरुआत हो रही है इसके 2-3 बड़े रीज़न हैं। एक, जो इस्लामोफोबिया का जहर हर तरफ जो जहनों में डाला गया है रात दिन मीडिया के ज़रिए और जाहिल किस्म के पॉलिटिशियंस के ज़रिए, ये जहर आज अपना असर दिखा रहा है। दूसरी चीज़, सामने जो है इलेक्शन भी मौजूद है। इलेक्शन के लिए लोगों के जहनों को भटकाना है हिंदू मुस्लिम मुद्दों की तरफ में, या इस तरीके से कि आवाम जो है दूसरे टॉपिक पे उलझ के रह जा और हुकूमत से उसकी कारगुजारी पर, उनकी एक्टिविटीज़ पर, प्रोग्रेस पर, डेवलपमेंट पे बात ना कर सके, सवाल ना पूछ सके। इसके लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। आप देखिए कि अगर इन्हें वाकई हिजाब से कोई मसला होता तो ये बहुत पहले इससे रोक चुके होते। इन्हें स्कार्फ से मसला होता तो ये पहले रोक चुके होते। ये इतने दिनों के बाद अचानक ये इस तरीके से इनका रोकना, ये सरासर बताता है कि ये किसी की साजिश है। और जैसा कि एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने तो उसको बयान भी किया ना कि जो है फलां एमएलए ने मुझे इस पर रोका है, उनका ऊपर से प्रेशर दिया गया है कि इन्हें मना करो। भाई, उसी कॉलेज के अंदर जो है वो सरस्वती पूजा हो रही है, दूसरे कॉलेज के अंदर गणपति की पूजा हो रही है, और तीसरे कॉलेज के अंदर वहाँ पर जो है लड़के तिलक लगा कर आते हैं, बच्चियां जो है वो उनके मजहबी जो निशानियां हैं उसको इख्तियार करती हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर एक मुस्लिम बच्ची स्कार्फ पहनना चाहती है, एक मुस्लिम बच्ची ये कहती है कि मैं किसी की नज़र का निवाला नहीं बनना चाहती, तो उसको इस बात से मना करना, रोकने का हक़ आपको किसने दिया है? कॉलेज इंतज़ामिया के पास ये हक़ कहाँ से आया कि वो एक बच्ची को स्कार्फ पहनने से रोक दे, उस पर बैन लगा दे? भाई, इसका तो हक़ उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हैं तो उनको स्कार्फ पहनने का हक़ दीजिए, और अगर आप खुल के बोल दीजिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। सन 2016 में एम्स ने अपने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक बच्ची को हिजाब के साथ अपीयर होने से मना कर दिया, पाबंदी लगा दी। तो फिर बाद में केरला हाई कोर्ट ने उस बच्ची को हिजाब के साथ में एग्ज़ाम में अपीयर होने की इजाज़त दी। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में भी हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा और इन बच्चियों को उनके हुकूक ज़रूर मिल के रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि उसी कॉलेज में मुस्लिम बच्चियों पे तो पाबंदी लगा दी गई, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि भगवादारी स्कार्फ पहन के आ रहे हैं उस कॉलेज में, तो ये दो बच्चों का आपस में धार्मिक इख्तिलाफात पैदा करवाना देश के आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या विचार है फिर आपके? कैसे हो सकते हैं हालात? और जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि वाकई इन्होंने बच्चों और स्टूडेंट्स की जहनीत को ख़राब करने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने बताया, बाकायदा इस्लामोफोबिया का जहर रात दिन मीडिया के ज़रिए, जो नेगेटिव मीडिया है उसके ज़रिए, जो शैतानी मीडिया, दज्जाली मीडिया, उसके ज़रिए बच्चों के जहनों में जहर डाला जा रहा है। इवन जो जहरीले किस्म के पॉलिटिशियंस हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। तो ये तो आने वाले वक्त के लिए, हमारे भारत के भविष्य के लिए चीज़ अच्छी नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। होना तो ये चाहिए कि हमारे देश में इतना बड़ा पोटेंशियल है, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ देखा जाए तो भारत के अंदर मौजूद है। तो आप देखिए कि इतनी बड़ा हमारे पास में यूथ का पावर मौजूद है, तो बजाय इसके कि नौजवान नस्ल को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी तालीम दी जाए और उनके जहनों को एक दूसरे के लिए ओपन किया जाए, ये सारी चीज़ें छोड़कर एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है। सोचिए, ये जो लड़के आज भगवाधारी और वो जो भगवा रंग का रुमाल पहनकर घूम रहे हैं वहाँ कॉलेज के कैंपस में, ये आज तक इनको ये ख्याल क्यों नहीं आया? आज तक जो है इन्होंने इसके ख़िलाफ़ बात क्यों नहीं की? बात यह है कि हमारी नौजवान नस्ल के अंदर ये नफ़रतें नहीं है। नौजवान नस्ल और यूथ जो है वो पढ़ना चाहता है, वो तरक्की करना चाहता है, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है। मगर ये जालिम लोग जो जहरीली सोच के हैं वो इनके जहनों को डाइवर्ट कर देते, इस तरीके से मुद्दे बनाकर, इस तरीके से जो है वो चीज़ों को उठाकर उनके जहनों को ख़राब कर रहे हैं। मकसद ये है कि किसी तरह से जो नौजवान नस्ल है वो जाहिल रह जाए, नफ़रतबाज रह जाए, ताकि ये अपनी सियासत को चमकाते रहें। बरेली शरीफ से सलमानी मियाँ साहब ने भी इसके खिलाफ में बयान दिया है। आपका क्या मानना है कि उलमाओं को ऐसे मुद्दों पे सामने आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। ज़ाहिर है उलमा कौम के कायदीन में शुमार होते हैं
और बड़े कायदीन में उलमा का ही शुमार होता है। तो हम तो बिल्कुल हमारे जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, उनसे कहेंगे, भाइयों से, बुज़ुर्गों से, कि आप बिल्कुल इसके ऊपर आएँ। कौम आपसे तवक्को करती है, उम्मीद करती है कि इन संजीदा मुद्दों पर आप बातचीत करें, लोगों की रहनुमाई करें। देखिए, जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, आपके ख़यालात का लोगों को कैसे पता चलेगा? हिजाब के ऊपर लोगों के जहनों में जो गलत फहमियाँ हैं वो कैसे क्लियर होगी जब आप जैसे स्कॉलर्स आएंगे? देखिए, अगर हमारे स्कॉलर्स इन चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे तो आप सोचिए कि फिर वो ऐसे जाहिल लोग तो बैठे हैं ना, जिनको कुरान मजीद देख के भी नहीं पढ़ना आता है। दे कैन नॉट रीड ओरिजिनल टेक्स्ट, देख कर भी जो है सही कुरान नहीं पढ़ सकते। ऐसे लोग फिर आकर बताएंगे हिजाब का मतलब क्या है, और हिजाब इस्लामी एतबार से सही है या नहीं है, ये लाजिमी है या नहीं है। तो आना चाहिए, स्कॉलर्स आगे आएँ जो आ सकते हैं, और जो वीडियो वगैरह से परहेज़ करते हैं, अच्छी बात है, वो अपनी जगह परहेज़ करते हैं, लेकिन जो आते हैं वो ज़रूर इस पर बातचीत करें। ज़रूरी नहीं आप वीडियो के ज़रिए आप जो है अपने ऑडियो पैगाम जारी कर सकते हैं, आप जो है अखबार में अपना आर्टिकल दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी बात पहुँचाई जा सकती है।